नीट की मॉक टेस्ट देते समय क्या आपको डिमोटिवेटिंग फील होता है? क्या टेस्ट लिखते समय क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यार ये साल तो अपना नीट नहीं होने वाला, टेस्ट में ही मुझे कम मार्क आ रहे हैं, तो क्या मैं नीट के मेन पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा? तो बच्चों, ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स को नीट के मॉक टेस्ट देते समय तकलीफ जाती है या बहुत डिमोटिवेटिंग फील होता है या टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है ये नहीं पता, तो मैं आपके लिए वीडियो में आज सभी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये मेरी खुद की मेथड नहीं है, मैंने बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फॉलो किया है और वहाँ से ये मेथड पता चली कि हाँ, ये बच्चे रिवाइज कैसे करते हैं, मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता दूँ, ये जो मेथड्स है ये खाली 1% लोग आपको करते हुए दिखाई देंगे। चलो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। समझो, जैसे कि नीट का पेपर दे रहे हो, उसमें अगर मान लो कि फिजिक्स का सेक्शन आपने हाथ में लिया है, फिजिक्स के हमारे पास होते हैं 50 क्वेश्चंस, उसमें से बच्चों आपको अटेम्प्ट करने होते हैं सिर्फ 45। ठीक है, 45 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका सबसे पहले पेपर जब भी आपके हाथ में आए तो आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, अब समझो। आपको पेपर को दो तरीके से सॉल्व करना होता है। पहला पेपर जब आप सॉल्व करोगे, पहले तरीके से जब सॉल्व करोगे तो आपको फर्स्ट रीडिंग करनी है। फर्स्ट रीडिंग का मतलब क्या है समझो, जैसे कि आपके हाथ में जैसे ही पेपर आ गया तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। देखो, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को रीड किया और आपको ये देखते ही समझना है कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे अटेम्प्ट होगा कि नहीं होगा। हमें ये पता होता है, हर बच्चों को ये पता होता है कि उसका नोन एरिया कौन सा है और उसका अननोन एरिया कौन सा होता है। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ूं ही नहीं या मैंने पढ़ा ही नहीं और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन दिख गया तो मैं उसको रीड ही नहीं करूंगा, उसे स्किप कर दूंगा और फट से आगे चला जाऊंगा। यह आपको करना है, आपको आपके नोन एरियाज पता होने चाहिए टेस्ट सीरीज देते समय। सेकेंड चीज, जैसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, मान लो कि क्वेश्चन का आंसर आपका कुछ आपने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, v = u + 8, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया और आपका आंसर आ गया। चलो, आंसर आ गया, क्वेश्चन डन हो गया। चलो नेक्स्ट, जल्द से जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सेकंड क्वेश्चन अगर जैसे आपने पढ़ा लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ते समय स्ट्राइक ही नहीं हो रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्ट्राइक ही नहीं हुआ सेकंड क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को दूसरा अटेम्प्ट मत देना। होता क्या है बच्चों, जैसे कि आपने डेटा लिखा, आपने क्वेश्चन रीड किया, आपने गिवन डेटा लिखा, ओके, गिवन डेटा लिख दिया। अब गिवन डेटा लिखने के बाद क्या होता है ना, आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे और चलो मान लो कि आपका आंसर आ गया 50 न्यूटन, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में 50 न्यूटन ऑप्शन ही नहीं है। अब इस स्टेज में क्या करोगे, आपने तो पूरी मेहनत कर दी सॉल्व करने में, तो आप क्या करते हो, वापस से जाते हो ये चेक करने के लिए कि यार मैंने गलत क्या किया है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपने जैसे ही आंसर निकाल दिया, आपका गलत हुआ, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया, फट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, हो सकता है कि यहाँ पे आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ाई ढंग से ना हो, तो फिर से अगर आप वापस से जाओगे, आप क्या करते हो, क्वेश्चन को वापस से नहीं पढ़ते हो, आप आपकी प्रोसेस को वापस से पढ़ते हो, जो कि गलत है। तो आपको करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना है और पहले टर्म में आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है, आपको थर्ड क्वेश्चन पे जाना है। थर्ड क्वेश्चन में अगर आपसे इसी तरीके से नहीं बना, उसे स्टार मार्क करो और फट से आगे चले जाओ। यानी कि एक क्वेश्चन को आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट देना है और फट से मल्टीपल क्वेश्चन पे जाना है। ऐसा करते करते आपको बच्चों 50 क्वेश्चन तक पहले हाथ में पहुंचना ही पहुंचना है। अगर मुझे ये क्यों बताना पड़ रहा है पता है आपको, बुरा हमें इस बात का नहीं लगता कि हमारा पेपर खराब गया, हमें बुरा इस बात का लगता है कि हमने पेपर के आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचे ही नहीं। याद करो कि हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे ज्यादा वीक होता है बच्चों का, और टाइम मैनेजमेंट जो तुम्हारा इंप्रूव होगा वो इसी चीज से इंप्रूव होगा। क्या होता है ना, अगर आपने हर क्वेश्चन को टाइम दिया, मल्टीपल टाइम सॉल्व किया, तो आप 35 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाओगे और बच्चे 15 क्वेश्चन तक आप रीच ही नहीं पहुंच ही नहीं पाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। अगर क्या पता 15 क्वेश्चन इजी मिल जाए तो, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला अप्रोच ये होता है कि जो भी पेपर आप लिखोगे उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन तक हमें पहुंचना है। हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए कि हम क्वेश्चन तक पहुंचे नहीं, ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कि हम हर क्वेश्चन की तरफ पहुंच सकते हैं, बस आपको एक क्वेश्चन को एक ही अटेम्प्ट में सॉल्व करना है। अब जैसे आप क्वेश्चन को पहुंच गए, 50 क्वेश्चन तक हो गए, अब वापस से जाओ, उन क्वेश्चन को जो आपने पहले अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं कर पाए थे, जिसको आपने स्टार किया था, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो, मान लो कि पहले अटेम्प्ट में आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन 20 क्वेश्चन वो स्टार मार्क वाले रहे। इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन हो गया। अब वापस से जब आप 20 क्वेश्चन को फिर से एक बार देखोगे ना, तो इसमें से मैं ये नहीं कह रहा कि 20 के 20 ही सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को ना हम जब फिर से अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कि अच्छा इसको तो ऐसे करना था, एक लॉजिक हमारा डेवलप में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है। लेकिन जब हम उस क्वेश्चन पे पहले अटेम्प्ट में होते हैं ना, तब वो ढंग से बन नहीं पाता, लेकिन उसके बाकी क्वेश्चन पे घूमने के बाद जब आते हैं ना, अरे यार ये क्वेश्चन तो ईजी था,
इजीली बन गया। ये सेम चीज आपके साथ ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, वर्कशीट सॉल्व करते समय भी हुई होगी। आपने एक दो क्वेश्चन को देखा होगा, यार जम नहीं रहा, आगे बढ़ता हूं, आगे से वापस जब आते हो आप उस क्वेश्चन पे पट से सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे भी वही करना है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया आपको क्वेश्चन को फिल्टर करने का। लेकिन ऐसा करने से आपके मान लो 7-8 क्वेश्चन जो है जो ज्यादा से ज्यादा नहीं बनते। पहले अटेम्प्ट में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, डेफिनेटली तो आपको नहीं आ रहा है या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो तो उसमें से मैक्स टू मैक्स 7-8 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो ये तरीका है जिससे आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या होती है, ये देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ ये होते हुए देखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो 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 मुझे क्या कहना है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन आपसे बना ही नहीं, अबे आप सेकंड क्वेश्चन पे जंप किए, सेकंड क्वेश्चन भी आपसे बना नहीं, ओके कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन पे आपने जंप किए, थर्ड भी नहीं बना, कोई बात नहीं। फोर्थ में गए और फोर्थ भी नहीं बना, ये हुई आपको लग गई पनौती, और आपका वहां पे डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार अब तो गए भाई काम से, अपने को पहले 4-5 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, अब क्या करूं। और वहीं पे आप सोचने लग जाते हो कि यार ये साल तो गया, मेरा नीट गया, मेरा जेईई भी गया, मेरा सीईटी भी गया, सब कुछ बर्बाद, पैसा बर्बाद, ठीक है। और आपको ऐसा फील आने लग जाएंगे। ऐसे स्टेज पे क्या करना है बच्चों, समझो होता क्या है ना, जो भी कोई टीचर पेपर बनाता है, जो भी कोई टीचर पेपर बनाता है तो उसके सेट्स होते हैं जनरली, सेट ए बी सी डी। हो सकता है कि सेट ए में बी और सी एंड डी, हो सकता है कि सेट, देखो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में सेम है, चारों में सेम है, लेकिन जो कोई टीचर सेट बनाता है तो उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने होते हैं। 50 में से 85 क्वेश्चन इजी नहीं डाल सकते ना, तो बीच में ये लोग क्या कर देते हैं, बीच में क्वेश्चन डिफिकल्ट की सीरीज डाल देते हैं। ऐसी 4-5 क्वेश्चन लाइन से डिफिकल्ट होते हैं, लाइन से डिफिकल्ट। अगर ये गलती से भी किसी को पहले ही आ गए, किसी के सेट में ये 4-5 डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले में ही आ गए, तो उसका तो मरना है। तो उसमें केस में क्या करना है बच्चों, आपको ये सीधा सीधा, अगर आपको लग रहा है कि पहले 4-5 क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं तो सीधा जंप करो। मैं कैसे करता था, मैं सीधा 10वें नंबर के क्वेश्चन पे जंप करता था, ठीक है। अगर मुझसे 4-5 क्वेश्चन बने नहीं, पर क्योंकि उससे डिमोटिवेटिंग ना है, आपको ऐसा नहीं लगे कि यार मेरे से पेपर ही नहीं बन पा रहा, 10वें क्वेश्चन पे जाओ डायरेक्टली। 10वें में भी सेम प्रॉब्लम है तो 20वें क्वेश्चन पे जंप करो, 20वें में भी सेम प्रॉब्लम है 30वें पे जाओ। हो सकता है कि फिर तो पेपर डिफिकल्ट होगा, या फिर हो सकता है कि आपको 20वें क्वेश्चन से लगने लगे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। तो ये चीज आपके साथ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट फेज है, नहीं तो अदरवाइज आप टेस्ट ही नहीं दोगे। सेकंड, ये आपने टेस्ट कैसे दिया ये मैंने बता दिया। अब कोई भी टेस्ट देने के बाद ना बच्चों उसको एनालिसिस करो। गलती से भी ये मत सोचना कि यार मेरा टेस्ट तो खराब गया, मेरे को मार्क कम आ गया, छोड़ देता हूं इसको, ये सबसे बड़ी गलती है। हमेशा याद रखना, तुम्हारा जो टारगेट है, तुम्हारा जो मेन टारगेट है वो तुम्हारा टेस्ट सीरीज नहीं है। तुम्हारा मेन टारगेट जो तुम्हारा 7th में का एग्जाम, नीट का एग्जाम है, तुम्हारे जेईई का एग्जाम, ये तुम्हारा मेन टारगेट है। तुम्हारा टेस्ट जो तुम दे रहे हो ये मेन टारगेट नहीं है। टेस्ट से तुम्हें खाली ये चीजें निकालनी है कि तुम्हें कितना आता है, जो तुम्हें नहीं आता है उसको प्रिपेयर करो, एनालिसिस करना है। हर टेस्ट का आपको 200 भी मार्क आए, आपको 100 भी मार्क आए, तो भी बच्चों आपको एनालिसिस करना कंपलसरी है। आपको ये देखना जरूरी है कि यार मेरा क्या गलत हुआ। जब भी हमें ये पता चलता है ना टेस्ट में, यार ये क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद ये क्वेश्चन कितना ईजी था, उन क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क करना है, फिर से स्टार मार्क करना है, ताकि आपको ये पता चले कि यार ये क्वेश्चन इजी था, मेरे से टेस्ट में नहीं बना, लेकिन घर पे जाने के बाद ये बन गया। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 99% बच्चे जो होते हैं ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर टेस्ट देते समय हमें ये जो ये था क्वेश्चन था, ये यहाँ पे तो नहीं बना, लेकिन घर पे जाने के बाद बन गया, ठीक है। तो ये एक चीज होती है बच्चों की, मैंने देखा। तो उन क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, और स्टार मार्क करके करना क्या है सर इसका, अब तो पेपर भी हो गया बच्चों। जब तुम्हारे पास 20-25 पेपर तुम दे देते हो ना, उसके बाद आखिरी के 10 दिन में तुम्हें यही पेपर्स में से ये जो स्टार मार्क करे हुए क्वेश्चन है इनको फिर से घुटना पड़ता है। लास्ट के 10 दिन में आप पब्लिकेशन से नहीं पढ़ सकते, लास्ट के 10 दिन में आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ सकते, लास्ट के 10 दिन में आपको सिर्फ ये पेपर जो भी आप दोगे उसमें जो क्वेश्चन आपसे तब नहीं बने थे उन क्वेश्चन को ही घुट के जाना है, ठीक है। वही आपको स्कोर इंप्रूव करवा के देगा। लास्ट पॉइंट, शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन। बच्चों जो भी आप ये जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें से शॉर्ट नोट्स निकाल लिया करो। शॉर्ट नोट्स आपको क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, उसका कोई फॉर्मूला होगा जो आपको याद नहीं आया, तो उसको शॉर्ट नोट्स बना लो और उनको रिवाइज करते जाओ। ये मोमेंट में आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। आप रिवीजन, आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा, आपको इतने बार चैप्टर को, टॉपिक को घोटना पड़ेगा, तब जाके आप मेन पेपर में अच्छे से याद कर पाओगे। यहाँ पे आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपने जो भी 2 साल में पढ़ा है बस उसको रिवाइज करके जाओ, तो भी आप नीट जैसे एग्जाम को क्लियर कर जाओगे, सीईटी क्लियर कर जाओगे, जेडब्ल्यू क्लियर कर जाओगे। होप सो कि जो मेरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का जो तरीका था ये आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करो, जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, उन बच्चों के साथ शेयर करो जो अभी फिलहाल में एग्जाम्स देने वाले हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय एवरीवन।